वह नगर जहाँ एक राजा ने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को आरे से चीर दिया था। ये कहानी लगभग 6000 वर्ष प्राचीन है, जो महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक मोर को महादेव ने मोर ध्वज राजा बनाया और एक नगर बसाया। कालांतर में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और यमराज जी राजा की परीक्षा लेने उनके नगर में आए। यह स्थान आज भी राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। सीरीज के पहले पार्ट में आपने राजा मोर ध्वज के महल, वो प्राचीन वट वृक्ष और वो शिला देखी जिस पर राजा ने अपने इकलौते पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से चीर दिया था। अब आपको मैं इस वीडियो में कुछ और प्राचीन अवशेष दिखाता हूँ, जिनमें कुछ महल, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। राजस्थान के करौली जिले से लगभग 80 किलोमीटर दूर राजा मोर ध्वज की नगरी गढ़मोरा में हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा राजा मोर ध्वज के आपको मैंने मुख्य महल दिखाए, जहाँ राजा मोर ध्वज ने अपने पुत्र रतन कंवर को अपने हाथों से चीरा था। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ कुछ अन्य महलों में और राजा मोर ध्वज के उन प्राचीन मंदिरों में, जिनकी प्राचीनता जो है वो आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको महाभारत काल से पहले बनवाया गया है। अरावली पर्वतमाला के ऊपर ये पूरा नगर जो है वो लगभग 5 से 6 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। तो अभी आपको मैं बिल्कुल इस पहाड़ी के कॉर्नर पर उन मंदिरों में लेके चलूँगा जो राजा मोर ध्वज के ज़माने के बने हुए हैं। लगभग 5 से 6 मंदिरों की श्रृंखला है, मैं आपको सभी को दिखाने वाला हूँ। हालांकि सभी मंदिरों का स्वरूप अलग है। बिल्कुल एक मेरे सामने की ओर आप दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले अपने इसी मंदिर में चलेंगे, फिर इस ओर भी एक टेम्पल बना हुआ है। बीच में 2-3 टेम्पल जो थे वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और कुछ अवशेष उन मंदिरों के आज भी हैं। तो आइए उन मंदिरों में अपने चलते हैं। हालांकि इन मंदिरों में अभी कोई प्रतिमा नहीं है, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से कुछ पे जैन टेम्पल लिख दिया है, कुछ पे बौद्ध टेम्पल लिख दिया। लेकिन ये किसी भी धर्म के हों, लेकिन ये मंदिर उसी समय की राजा मोर ध्वज की नगरी में बने हुए हैं। तो आइए इस साइड से। राजा के महल आपको पहाड़ी पर बिल्कुल सामने दिखाई देंगे और मंदिरों की जो मैं आपको श्रृंखला बता रहा था, इसमें एक मंदिर आपको पीछे वहाँ दिखाई देगा, एक यहाँ पे बना हुआ है, एक मंदिर यहाँ था वो टूट गया देखिए, एक यहाँ पर था, और एक मंदिर बिल्कुल पहाड़ी के कॉर्नर पे यहाँ बना हुआ है, और एक अंतिम कॉर्नर पे वहाँ पर बना हुआ था। तो इन सभी मंदिरों में आपको मैं लेके चलूँगा और इन सभी मंदिरों के मैं आपको दर्शन करवाऊँगा। दीवारें देख रहे हैं आप, ये सभी दीवारें इन मंदिरों की ही बनी हुई हैं। चलिए अब आपको मैं इस मंदिर में लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक पत्थर दिखाई दे रहा होगा, इस पर ये डिज़ाइन देखिए कितनी महीन बारीक नक्काशी की गई। ये पत्थर जो है वो मंदिर जो बनाया गया था उस मंदिर का ही टूट के गिरा हुआ है। चलिए अब आपको मैं सबसे पहले इस टेम्पल के दर्शन करवाता हूँ, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, किसी ने बाद में लिखा है जैन मंदिर। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये किस धर्म से संबंधित है, लेकिन चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो ये, लेकिन ये मंदिर जो है वो राजा मोर ध्वज की नगरी में काफ़ी प्राचीन है। सबसे पहले आप देखेंगे तो पूरे मंदिर के चारों ओर आपको एक बड़ा चौक दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है मंदिर के नीचे की ओर जाने के लिए गर्भगृह, यानी एक तय खाना बना हुआ है। प्रत्येक मंदिर में नीचे की ओर इस तरह तय खाने बनाए गए थे। यहाँ आपको ये दिखाई दे जाएगा, और फिर ये मंदिर बना हुआ है देखिए। तो यहाँ पर ये तय खाना है जिसको ये पत्थर डाल के बंद किया गया। आपको मैं नीचे की ओर से थोड़ा दिखाऊँ यहाँ से। देखिए पूरा नीचे की ओर तय खाना था, लेकिन अभी पत्थर डाल के इसको बंद किया गया है। पहले मैं आपको मंदिर के बाहर का स्वरूप दिखाऊंगा। ये देखिए मंदिर के गर्भगृह में आपको लेके चलूंगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बाहर का स्वरूप दिखाता हूँ। देखिए जब इस मंदिर को बनाया गया है तो आप देखिए कि इस मंदिर के नीचे की ओर ये इतना बड़ा पत्थर जो है ना, ये देखिए इतने बड़े पत्थर बिल्कुल सेम शेप में काट के और इनको आयताकार वर्गाकार रूप में सेट किया गया। अब इस तरह के पत्थर उस ज़माने में कहाँ से लाए गए
आप जैसे ऊपर की ओर चलेंगे तो ये पत्थर देखिए, इसकी डिज़ाइन कितनी सुंदर है। और ऊपर की ओर चलिए, यहाँ पर आपको जो है वो महावीर स्वामी की प्रतिमा दिखाई दे रही है। तो इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक जैन टेम्पल बना हुआ है। इन पत्थरों की कारीगरी देखिए, आप ऊपर तक देखिए, ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे ना तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लगे हुए हैं। इस पहाड़ी के कॉर्नर के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। इस ओर आप देखेंगे तो पहाड़ी बिल्कुल अंतिम छोर है ये। देखिए इन पत्थरों को अब धीरे धीरे ये वाले जो पत्थर है ना, ये टूटने लगे हैं, देखिए ये घिसने लगे हैं। और आपको यहाँ पर भी एक प्रतिमा दिखाई देगी, देखिए ये देख रहे हैं आप, इस तरफ भी आपको बीच में महावीर स्वामी की प्रतिमा दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसी ही इनकी मुद्रा है। जैसे आप और पीछे की ओर आएंगे तो देखिए, अब थोड़ा सा आप ऊपर की ओर देखिए, पीछे से बीच में इनके बहुत सुंदर डिज़ाइन दी गई है। ऊपर की ओर आप उन पत्थरों को देखिए, हालांकि इसका जो ऊपर का शिखर था वो तो अब टूट गया है। ये वाले पत्थर जो बिखरे पड़े हैं, इन पत्थरों नीचे गिर गए हैं ये। और देखिए इन पत्थरों के ऊपर भी आप देखेंगे तो ये देखिए कितने सुंदर फ्लोर बनाए गए हैं। यहाँ पर डिज़ाइन बनाई गई है। बीच में महावीर स्वामी की प्रतिमा आपको दिखाई दे जाएगी। देखिए यहाँ तक मंदिर जो था ना, उसका स्वरूप बना हुआ था बाहर की ओर। और ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। अब आप देखिए कि अभी तो इसकी हालत जो है ना गर्भगृह की, वो काफ़ी दयनीय हो गई है। अंदर का जो बीच में छत्र था वो भी टूट के गिर गए। अब इन पत्थरों को देखिए, ये पूरा एक पत्थर जो है ना कितना सुंदर है। देखिए आप, पूरे ऐसे चौकोर पत्थर बिल्कुल शेप में लगाए गए। और ये कॉर्नर है ना, बिल्कुल एज इट इज़ वैसा बनाया गया। थोड़ा सा अंदर की ओर आइए, देखिए गर्भगृह के अंदर अब तो कचरा है। ऊपर की ओर मंदिर के गर्भगृह में जो ये शिखर था, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया। तो ये बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर में बनाया गया है। अब आपको दूसरे मंदिर की ये जो दीवार दिखाई दे रही है ना, ये मंदिर का चौक था, यानी ज़मीन से लगभग 20 फीट हाइट के ऊपर इसको बनाया गया था। आइए, मंदिर की में इंटर करने के लिए आगे की ओर से रास्ता है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। देखिए इस दीवार के अंदर आपको ना यहाँ पर एक हॉल सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये देख रहे हैं आप। तो बेसिकली मंदिर के नीचे की ओर तय खाने बनाए जाते थे, तो ये मंदिर के अंदर जाने के लिए बनाया गया है, यानी उस तय खाने में जाने के लिए ये रास्ता है। ऐसा ही एक आगे की ओर भी बनाया गया है। देखिए अब तो जो जाने का रास्ता है वो भी अवरुद्ध हो गया, तो इसी रास्ते को पार करके अपने आगे की ओर चलेंगे। राजा मोरध्वज की नगरी में बने हुए एक और मंदिर में आ गए हूँ, जो मोरध्वज नगरी के बिल्कुल पहाड़ के कॉर्नर पे बना हुआ है। देखिए मेरे पीछे आप दिखाई दे रहा है। इस मंदिर का स्वरूप बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके पत्थरों की डिज़ाइन और इसकी बनावट जो देखेंगे आप, उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि ये मंदिर जो है वो कितना पुराना है और कब बनाया गया है। मंदिर के बाहर का स्वरूप देखेंगे और इन पत्थरों की डिज़ाइन देखेंगे, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर जो है वो लगभग आज से 6000 वर्ष पहले बनाया गया है। मुख्य मंदिर आपको पीछे की ओर दिखाई दे रहा है, हालांकि अब तो चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ उगाई हैं। देखिए ये मंदिर के नीचे की ओर जो तय खाना बना हुआ था, उसका रास्ता आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। पूरे मंदिर के नीचे की ओर बड़े तय खाने बनाए गए। देखिए पूरे मंदिर में नीचे की ओर ऐसे बने हुए थे तय खाने, हालांकि अब तो जो है ना वो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आ गए इसमें। और ये देखिए बड़ी शिलाएँ आपको दिखाई दे रही हैं। ये रास्ता जो था वो अब बंद हो गया है नीचे जाने के लिए। और फिर आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगा मंदिर। गर्भगृह में लेके चलूँगा मैं आपको, लेकिन पहले आप इस साइड आइए। देखिए अब धीरे धीरे ये मंदिर जो है ना, ये भी बिल्कुल तहस नहस होने लगा है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो टूट कर गिरने लगे हैं, लेकिन इस मंदिर का स्वरूप भी बिल्कुल आपने जो पीछे मंदिर देखा वैसा ही है। देखिए बड़े पत्थर जो उसमें सेट किए गए थे, उसी डिज़ाइन में ये बनाया गया। देखिए इस तरह के बनाए गए हैं। यहाँ पर किसी ज़माने में बीच में आपको ये छोटा सा मंदिर जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसमें कोई प्रतिमा रही होगी, लेकिन अब वो नहीं है। देखिए ये दो फॉर्मेशन के अंदर है। ये आगे की ओर, मंदिर के आगे की ओर वो गुंबद बनाया गया, और ये पीछे की ओर का ये गर्भगृह का भाग था। इस तरफ आइए थोड़ा सा, यहाँ देखिए यहाँ पर एक प्रतिमा रही होगी, लेकिन अब वो नहीं है। आपको ये वाली डिज़ाइन दिखाई दे रही है। देखिए फ्लोर्स कितने सुंदर ढंग से बनाए गए हैं, और इन पत्थरों को कितने सुंदर ढंग से बिल्कुल महीन नक्काशी जो हाथों से की गई है, साथ ही पूरे पत्थरों को इंटरलॉक करके ये पूरा टेम्पल जो है वो बनवाया गया है। आइए अब आपको मैं गर्भगृह के अंदर लेके चलता हूँ, यानी मंदिर के अंदर चलते हैं, और अंदर से मंदिर जो है वो कैसा बना हुआ है वो देख कर आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मंदिर जो है वो दो स्वरूप में है। पीछे की ओर आपको गर्भगृह का भाग दिखाई दे रहा होगा, और आगे की ओर मंदिर का शिखर यानी गुंबद बना हुआ है। देखिए जब मंदिर ये बना होगा तो कितना सुंदर होगा, ये इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए किसी ज़माने में ये मंदिर के बाहर का मुख्य प्रवेश द्वार था, जिसको सेम एक पूरा पत्थर लेके और इसके ऊपर महीन नक्काशी करके बनाया गया था। ये वाली देख रहे हैं,
इनके ऊपर कितनी सुंदर डिज़ाइन थी। ये पत्थर देखिए कितने सुंदर ढंग से इनको डिज़ाइन किया गया इंटरलॉक करके। जैसे ही अंदर की ओर आएंगे तो आप इस मंदिर को देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए चारों ओर से आपको देखेंगे तो सभी पत्थरों को इंटरलॉक करके ये टेम्पल बनाया गया है। ये जो गुम्बद था ना, इसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे पत्थर दिखाई दे जाएंगे जिनके ऊपर नक्काशी की हुई है, डिज़ाइन जो है वो बनाई गई है। आपको इन पत्थरों में यहाँ भी इनमें पूरे में दिखाई दे जाएगा। साथ ही आप देखेंगे तो इस मंदिर में एक और चीज़ है, इस तरफ और इस तरफ जो है वो मंदिर में रुकने के लिए जगह बनाई गई थी जहाँ विश्राम कर सकते हैं। और साथ ही फिर आप आगे की ओर आएंगे तो यहाँ पर बना हुआ है मंदिर का गर्भगृह। हालांकि अब तो जो पत्थर हैं वो बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गए। ये देखिए मंदिर की चौखट के ऊपर की जो पत्थर था ना, ये बीच में से टूट गया है, कभी भी टूट के गिर सकता है। थोड़ा सा आगे की ओर आएंगे और इस मंदिर का अगर आप गर्भगृह देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सुंदर गुंबद बनाए गए, इसमें बहुत सुंदर डिज़ाइन की गई हैं, हाथ से की गई बारीक नक्काशी जो है वो वाकई हैरान करने वाली है। ये लगभग आज से 6000 वर्ष पहले तैयार किया गया। आज भी आप इन पत्थरों को देखेंगे तो इंटरलॉक किया गया है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ भी एक मूर्ति लगी हुई, छोटा सा टेम्पल बना हुआ है, लेकिन अब वो यहाँ से टूट गई है। देखिए मंदिर के पीछे की ओर का आपको गुम्बद दिखा रहा हूँ मैं, ये तो पूरा टूट गया है। और इस तरफ से तो ऐसे हालात हैं मंदिर के कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कि यहाँ कोई टेम्पल है। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये राजा मोर ध्वज की नगरी में बना हुआ एक और मंदिर है। किसी ज़माने में मंदिर यहाँ तक था, लेकिन अब पूरा मंदिर तहस नहस हो गया है। देखिए विदेशी आक्रांताओं ने जब यहाँ अटैक किए हैं तो उसके बाद में पूरा मंदिर जो है वो क्षत विक्षत हो गया। अब आप देखिए ये मंदिर का किसी ज़माने में गर्भगृह का भाग था, लेकिन अब पूरा तहस नहस हो गया है। अब थोड़ा सा आप आगे की ओर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह के पत्थर जो है ना वो लगाई गई थी। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। इस तरह के पत्थरों को यहाँ पर बना के पूरा मंदिर बनाया गया था। इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा पत्थर आपको दिखाई दे जाएगा। पीछे की ओर आप वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं ना, ये पीछे ये पूरे राजा मोर ध्वज के महल हैं यहाँ। और राजा मोर ध्वज के इन्हीं महलों के अंदर ये मंदिरों के प्रांगण बने हुए हैं। यहाँ इस तरफ भी आप देखेंगे आगे की ओर तो यहाँ पर भी आपको 2 मंदिरों के और स्वरूप दिखाई दे जाएंगे जिसमें ये मंदिर बने हुए थे। देखिए एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और बीच में यहाँ टेम्पल था जो पूरा का पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया। यहाँ कोई मंदिर अब नहीं दिखाई दे रहा। देखिए राजा मोर ध्वज की नगरी में एक मंदिर आपको इस तरफ दिखाई देगा और एक मंदिर दिखाऊँ मैं आपको तो यहाँ पर है। देखिए ये पूरे मंदिर का चौक बना हुआ है और इसमें आपको ये बीच में यहाँ गर्भगृह था, वहाँ पर एक तहखाना जो बनाए गए थे सभी मंदिरों में वैसा बना हुआ था।